भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिप की कॉस्टिंग के बारे में, खर्चे के बारे में। मैं गोल्ड कलेक्शन दिखाऊंगा तब मेरे घर वो आ जाएगी। कौन आ जाएंगे? इनकम टैक्स वाले। व्हेन यू बोथ मीट फॉर फर्स्ट टाइम। बताओ बताओ। यू टेल। 11 जुलाई लड़की भी याद आती है, बट हाँ यहाँ पे मैं मोटा मोटा बताऊँ तो 1.5 करोड़। क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा मेरे से पूछा गया था कि आपकी लव मैरिज आ रही है, इतने क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर ये वीडियो शूट करने से पहले ये सारी आज वो हमें अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी इन सोफ़ों की, प्रीमियम सोफ़ाज। पहले वो तो लाओ कोई सीजर या कुछ। बस फट गया, यहाँ से रह गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे भाई सारे? अब करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगा, बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी बढ़िया है और आ चुका है एक न्यू वीडियो के साथ, दैट इज़ Q&A वीडियो। जैसा कि भाई लास्ट कई सारी वीडियोस में डिमांड आ रही थी कि Q&A वीडियो बनाओ, Q&A वीडियो बनाओ। हमने कहा बना लेते हैं, खाली तो है। लास्ट व्लॉग में भाई आपने देखा होगा फॉर्च्यूनर जा चुकी है, कंटेंट जा चुका है मतलब। उसकी तो फिर मैंने सोचा चलो Q&A वीडियो बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट Q&A वीडियो है। शादी के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ट्रिप से रिलेटेड भी और वैसे भी। तो आज उन सारी बातों का जवाब देंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंट हमने, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे। हमने विज़िट करी 2 कंट्री। फर्स्ट सिंगापुर ओके एंड सेकंड वन इज़ बाली, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, बाली। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिप की कॉस्टिंग के बारे में, खर्चे के बारे में। इस ट्रिप पे हमारा खर्च हुआ, मैंने लिया था पैकेज 293 का। ठीक है, पैकेज लिया था, मैं एजेंट के थ्रू गया था क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल था। तो मैंने सोचा अपना दिमाग थोड़ा लेस यूज़ करूँ। देखो इंडिया में तो कहीं भी ले जाओ मेरे को, पर बाहर जैसे फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे लगा कि ऐसे जाना ही ठीक रहेगा। हमारा जो पैकेज था वो था भाई 293 का। और फिर मैंने एजेंट से पूछा कि ऊपर कितने खर्च हो जाएंगे। उसने बोला 1 लाख रुपए ले जाओ, हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो 293 का वो हो गया। फिर हमें जाके हम सिंगापुर में गए। इस पैकेज में जो कि एक्सक्लूडेड था लंच एंड डिनर, इसमें इंक्लूडेड नहीं था। हाँ मतलब पैकेज में हमारा भाई ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। वो भी ब्रेकफास्ट तुम्हें पता है होटल में कौन करता है, कोई नहीं करता, सब सोते रहते हैं। मतलब हमने तो 2 दिन करा होगा लास्ट, 1 दिन सिंगापुर में और 2 दिन बाली में। बाली में तो कर लिया था, चलो 2-3 दिन ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम सिंगापुर पहुँचे भाई, वहाँ पे जाके सिम ली, मनी एक्सचेंज कराई। फिर मतलब सिंगापुर में भाई काफ़ी महंगा सिस्टम था, तुमने देखा भी होगा व्लॉग्स में। जैसे हम टैक्सी वगैरह में जाते थे, 1 किलोमीटर के ही हमारे लग गए थे। मतलब 1 किलोमीटर के 800-900 रुपये मांगते थे और हम 2-3 बार जाते थे। और एक टाइम का खाना हमें अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार रुपये का पड़ता था। सिंगापुर में हमारे खर्च हुए थे, अगर मैं सारा खाना लगाऊं और टैक्सी का वो बताऊं और जो हमने थोड़ी बहुत लिटिल एक्स्ट्रा खाना पीना इधर उधर उसे लगा के टोटल हमारा खर्च हुआ था सिंगापुर में भाई 55 के आसपास। क्योंकि मैं फॉरेक्स कार्ड लेके गया था, एक 35,000 रुपये उसमें थे, वो सारा यूज़ कर लिया था। और मैं डॉलर लेके गया था जो मैंने कन्वर्ट करवाए थे। वो कितने करवाए थे? 25 कुछ करवाए थे वो। तो वो सारे खर्च हो गए थे ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत डॉलर्स बचे थे। 290 वहाँ पे और 50 हो गया था हमारा सिंगापुर में खाना पीना। कितने हो गए टोटल बताओ? 340। अच्छा वाह, नाइस मैथ्स, इसकी मैथ्स अच्छी है। ठीक है, 340 तो वहाँ पे खर्च हो गए थे। और फिर आता है संदीप का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट रुको। चलो भाई, क्या कहाँ पे थे हम? याद है? 340 हो गया था। हाँ 340 हो गया था। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे बाली। बाली पहुँचने के बाद हमारा खर्चा हुआ, मतलब वहाँ का थोड़ा सिस्टम सस्ता था बट स्टिल हमने भाई बाली में मैंने ट्रांसफ़र करवाए थे। क्यों? बाली 20 में हज़ार तो, हमारे 22,000 तो उसके क्लब के लग गए थे। अरे रुको उस पर तो बाद में आएंगे। पहले मैंने जाते एयरपोर्ट पे जो मैंने डॉलर कन्वर्ट करवाए थे, 25,000 डॉलर कन्वर्ट करवाए थे। बाकी मेरे पे इंडोनेशियन रुपीस थी पहले से ही। ठीक है, 25,000 डॉलर, मतलब 25,000 इंडियन रुपीस थे। डॉलर पता नहीं कितने बनेंगे, मेरे ख्याल से 300 या 280 के समथिंग है ना। तो वो कन्वर्ट करा के वो 30,000 और वो सारे खर्च हो गए थे 340 और 30 हो गए 370। 22,000 रुपये भाई फिंस क्लब की एंट्री थी। कितने हो गए? 392। 392 हो गए। और बाकी भाई 50,000 हम अलग से लेके गए थे खाने पीने, जो पहले से ही मैं इंडोनेशियन रुपीज़ लेके गया था अपने साथ, खाने में पीने में और शॉपिंग करने में। शॉपिंग भी हमने भाई अच्छी खासी करी थी। ठीक है, कितने हो गए? हाँ 450 अराउंड। 440 450 हो गए थे। फिर एयरपोर्ट पे आके
हमने घर वालों के लिए थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया 10-20 हज़ार का, मतलब वो एक्स्ट्रा मान लो तुम, चलो उसको अगर नहीं गिनते तो आप 2 कंट्री भाई आराम से। हमने देखो खुला हाथ रखा था कि जो मन करा वो खाया, जैसे मन किया वो किया। तो अगर तुम बजट ट्रिप प्लान करोगे तो 3.5 लाख के समथिंग हो जाएगी। अगर कोई बजट जाएगा तो भाई 380 के आसपास हो जाएगा, 2 कंट्री, दैट इज़ सिंगापुर एंड बाली। सिंगापुर और बाली भाई मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि पहले मैं सिंगापुर गया, वहाँ से बाली आसपास था। मेरी 13,000 रुपये की एक जने की वो थी हमारी, वन पर पर्सन 13,000 की फ़्लाइट हो गई थी वहाँ से। तो वहाँ से सीधा चला गया, स्कूट की हमारी एयरलाइंस थी। तो 2 कंट्री विजिट हो गई भाई इसी बहाने से। 10 दिन का हमारा ट्रिप था, 10 दिन में 4.5 लाख रुपए खर्चा आया। अगर कोई भाई थोड़ा वो करेगा, मतलब सोच समझ के ढंग से लिमिटेड, तो 370-380 में हो जाएगा। और कोई हमसे भी थोड़ा ऊपर चलेगा तो 5.5 भी पहुंच जाएगा। हमारा नॉर्मल एवरेज था। ते हैं ट्रिप का सारा वो कंफर्म हो गया। कितना खर्चा हुआ, कितने दिन के, 10 दिन के लिए गए थे। एयर इंडिया की हमारी फ़्लाइट थी इकोनॉमी क्लास, ठीक है, नॉर्मल टू नॉर्मल जो होती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन है भाई, आपके घर में स्विफ्ट किसकी खड़ी रहती है? हमारे घर में स्विफ्ट भाई बुआ का लड़का हर्षित, उसकी खड़ी रहती है। भाई भाभी के घर पे कौन सी कार है? बताओ कौन सी कार है? क्रेटा। और दूसरी? एक ही गाड़ी है क्या? इन पे भाई अभी एक ही गाड़ी है तो अभी दूसरी प्लान कर रहे हैं। हाँ, ये दूसरी प्लान कर रहे हैं। तो कौन सी गाड़ी ले रहे हो तुम? दूसरी बताओ मेरे को। या तो फॉर्च्यूनर या फिर स्कॉर्पियो एन, वो भाई अपने अकॉर्डिंग देख लेगा। हाँ, इसका भाई है भाई, वो देखेगा अपने अकॉर्डिंग कौन सी उसे बेस्ट लगेगी। इफ़ ही आस्क मी आई विल डेफिनेटली रिकमेंड हिम फॉर्च्यूनर। इतना पैसा तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, एक फॉर्च्यूनर उसे भी दिला दो बेचारे को। 2 फॉर्च्यूनर फिर कहाँ फिल्म चले करेंगे ना भाई, जैसे कहीं घूमने जाएंगे, राइट? तो राहुल देख लियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी वाइफ हाउस वाइफ रहेगी या जॉब करेगी? तो इसका जवाब तो रचना ही देगी। बताओ क्या करोगे? जैसे ही कहेंगे। जैसा ही कहेंगे क्या मतलब भाई? कोई अच्छी सी रेपुटेड सी जॉब मिल गई गवर्नमेंट तो कर लेगी, वरना तो फिर हाउस वाइफ इज़ गुड ऑप्शन फॉर हर आई गेस। ठीक है, छोटी मोटी जॉब भाई हम कराएंगे नहीं, साफ बात। विच वन विल बी योर नेक्स्ट झोटा? कौन सा झोटा लेने की सोच रहे हैं हम अगर फॉर्चूनर से आगे? बताओ, तुम्हें पता है कुछ? यार ये तो मेरे बारे में कुछ जानती नहीं है भाई। अभी तो कुछ प्लान नहीं है झोटा लेने का। तो हमारी जो दोनों छोटी गाड़ियाँ हैं वो निकाल के एक सेकेंडरी गाड़ी लेने की हम सोच रहे हैं, जो कि उसकी भी आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगी, ठीक है? पर आपको फ़ॉरेन ज़्यादा अच्छा लगा या इंडिया? भाई मेरे को तो अपना इंडिया अच्छा लगा फ़ॉरेन से ज़्यादा, क्योंकि फ़ॉरेन में अच्छा लगता है, पॉल्यूशन नहीं है, लोग रेप्यूटेड वे से रहते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपना काम करते हैं, ना कोई चोरी है, ना कोई करप्शन है, ना कुछ है। बट भाई मेरे को स्टिल इंडिया बढ़िया लगा। एंड व्हाट अबाउट यू? सेम, इंडिया इज बेस्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रचनाज ड्रीम कार वो तो पूरी होगी। कौन सी है? फॉर्च्यूनर थी। फॉर्च्यूनर तो ही नहीं हमारे पास, तो लेजेंडर है। सेम है तो। हैं? क्या ये क्या बोलो ना कुछ? हाँ तो फॉर्च्यूनर थी, अब आपने ले ली, हो गया ड्रीम पूरा, अब बाकी देखते हैं आगे। ओके ओके, रचना जी की वेडिंग गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन प्लीज। भाई मैं गोल्ड कलेक्शन दिखाऊंगा तो मेरे घर वो आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? इनकम टैक्स वाले। चोर आ जाएंगे भाई। ठीक है, बाकी हम पे बहुत गोल्ड है भाई, बहुत। फॉर्च्यूनर भी आ जाएगी, आराम से आ जाएगी फॉर्च्यूनर। 2 आ जाएंगी और नंबर भी 2-3 आ जाएंगे वीआईपी। और बताओ, इतना गोल्ड है फिलहाल। लेजेंडर भी आ जाएगी। और बताओ। वो तो मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि हाँ, पहन ही नहीं सकते इतना सारा गोल्ड ना, एक साथ इतना वो गोल्ड पहन नहीं सकते। गला भी बिल्कुल भारी हो जाता बाकी है। मेरा ही गोल्ड भाई, इतना मैं फॉर्च्यूनर पेट्रोल ले आऊँगा आराम से। व्हेन यू बोथ मीट फॉर फर्स्ट टाइम? बताओ बताओ। यू टेल। 11 जुलाई। 11 जुलाई कैसे? मैं तो भूल गया। उस दिन हमारी पक्की नहीं हुई थी। अच्छा, जब हाँ। आपके पेरेंट्स और वो हमें देखने हाँ, आए जब थे। हम दोनों के पेरेंट्स साथ हुए भाई, तुम्हें तो याद है, मैं तो वैसे ही बोल रहा था। 11 जुलाई। चलो ठीक है भाई। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज लाइफ, कहने का मतलब ये मैं हम बता रही हूँ, अभी ना मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमारी मैरिज हो गई है, बट हाँ एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज भी हो गई है। पूरा दिन साथ में टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ, घर की भी याद आती है, बट हाँ यहाँ पे बढ़िया है। तो भाई मतलब बिफोर मैरिज, मेरी पहले मैरिज से पहले की लाइफ भी ऐसी थी, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज लेना, अब भी ऐसी है। और हम दोनों मतलब एक दोस्त की तरह ज़्यादा रहते हैं। मतलब मेरी फैमिली भाई बहुत वो है,
ये नहीं है कि घूंघट कर, ये कर, वो हाँ कर, नहीं ऐसे ओपन ही बेटा रहती हूँ बेटा कह मैं। के बात करते, जैसे अपने घर पे रहती थी ऐसे ही भाई यहाँ पे रहती है। जब हमारा मन करता हम इस वहाँ पे चले जाते हैं रचना के घर पे, तो नॉर्मल है इतना, मतलब फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में चेंजेस आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ऐसा तो अभी कुछ हाँ नहीं नहीं है। ऐसा तो भी कुछ नहीं है, मेन बात ना फैमिली के ऊपर होती है। अब जब फैमिली अच्छी मिल जाती है ना तो फिर बेस्ट ही है, क्योंकि वहाँ पे अब लगा लो कि वहाँ पे जैसे मेरी फैमिली के साथ में बड़े अच्छे से रहती थी, यहाँ पे इनकी फैमिली भी मेरे को ऐसे ट्रीट करती है, मेरे को फील ही नहीं होता कि मैं मतलब कहीं और आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज मैरिज कॉस्ट। कॉस्ट। इनकी साइड से, हमारी साइड से, या फिर दोनों की साइड से? तुम बताओ पहले अपनी साइड से। हमारा अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो 1.5 करोड़ लग गया था शादी में। भाई हाँ तो हाँ, हमारी साइड से 1.5 करोड़। और आप हमारी बताओ। साइड से जो हमने घर बनाया था मैरिज के लिए स्पेशली, उसका भी खर्च जोड़ना है क्या? वो तो अगर वो भी जोड़े तो इनसे इनसे डबल, और वो ना जोड़े तो भाई हमारे, मतलब गोल्ड वोल्ड बनवाया था शादी के लिए। देखो गोल्ड तो एक इन्वेस्टमेंट है। बनवाने को फ्यूचर तो के लिए। मैं बनवाने को तो किलो किलो में सोना बनवा दूं, पर वही है ना, इतना फिर वर्थ इट भी नहीं है। और फिर गोल्ड पे हम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा आंख बंद करके बिलीव नहीं कर सकते कि सारा इन्वेस्टमेंट अपना गोल्ड में कर दे। गोल्ड वगैरह बनवा के, और वाटिका क्या क्या खर्चा होता है, वाटिका कपड़े और गोल्ड, तो हमारा 50-60 के आसपास हो गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई भाभी आप पे शासन करती है या नहीं, मतलब रोक टोक? बताइए। नहीं भाई, क्यों करेगी? ये मेरे पे रोक टोक क्यों करेगी? मैं कुछ ऐसे काम ही नहीं करता जो रोक टोक करनी पड़े किसी को। रचना के पापा क्या करते हैं? यार तुम्हारे लिए ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बताओ। कुछ नहीं करते हैं, मेरे पापा फार्मर है। और इनका रेंट का काम है और फार्मर है, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0003 कितने का आता है भाई? 570। आया था, नहीं पूछा कितने का आता है। मतलब मेरा जब मैंने लिया था तो 570 था। अब भाई मेरे पे मतलब 7.5 लाख रुपए तक का ऑफर आ चुका है। और मैं अब बोली जो ये वो लगते हैं ना ऑक्शन वगैरह, इन पे ध्यान नहीं दे रहा। देखूंगा एक आध दिन में ना कि कितना जा रहा है ऑक्शन 0003 का, फिर कंफर्म। मतलब अब तो बढ़ ही गया है भाई इसका रेट, मुझे कोई दुख नहीं है 570 में खरीदने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई आपका कितना खर्चा हो गया है? मैंने खर्चे का भाई बता दिया तुम्हें, वो तुम देख लेना खुद। हाउ मैनी कंट्रीज़ विजिटेड? हमने 2 कंट्री विजिट करी, पहली सिंगापुर एंड सेकंड इंडोनेशिया बाली। थर्ड भी हम मलेशिया भी कर सकते थे, बट फिर 10 दिन हो गए थे तो घर की याद आने लगी बिल्कुल थी। बोर हो गई वरना थी मैंने मैं तो। अपने एजेंट से बात करके गया था मैं कि ऐसे ऐसे मेरे को हो सकता है मलेशिया भी जाना पड़े, तो उन्होंने बोला हाँ चले जाना, वो वहीं के वहीं प्लान कर लेना। और भाई मैं अपने एजेंट का नंबर भी नीचे शो हो रहा है, अगर तुम्हें किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग क्रूज़ वगैरह कुछ भी हो, बाहर आना जाना, पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ, किसी भी चाहिए कि हेल्प चाहिए हो, या फिर अपना प्लान बनवाना हो, या फिर कुछ भी हो, तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो। भाभी की एज कितनी है और आपकी एज कितनी है? भाई मेरी एज है 25, इनकी एज है 23। 24 हो चुकी है अब। अच्छा 24 हो चुकी है। हाँ तो इन ये मेरे से 1.5 साल छोटे हो वैसे तो तुम, है ना? तो इनकी 24 है, मेरी 25 है। वट योर फ़ोन कलेक्शन? हमारे पास भाई एक 16 प्रो है, एक 14 प्रो है, और एक 17 प्रो से वीडियो शूट हो रही है, और एक और 17 प्रो है, और एक और 17 प्रो है। हाँ। वाई यू ब्रिंग नाइफ इन योर हैंड ड्यूरिंग मैरिज? वो इसलिए होता है ताकि बुरी आत्माएं और नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखे। जैसे तुमने देखा होगा ना चाकू रख के भी सोते हैं, तो वो उस वजह से होता है भाई। मतलब नेगेटिव एनर्जीज को, माचिस रख लो, नाइफ रख हाँ लो। शादी तक तो 5 डेज मैंने भी रखी थी। हाँ हाँ हाँ। हाउ मैनी कार्स डू यू हैव? वी हैव नाउ 3 कार्स। फर्स्ट वन इज सेलेरियो, सेकंड इज बलेनो, थर्ड इज फॉर्च्यूनर लेजेंडर। नेक्स्ट ट्रिप विद भाभी जी। नेक्स्ट ट्रिप विद भाभी जी कहाँ जाना पसंद करोगे बीजी? स्नोफॉल। भाई इसे स्नोफॉल का चस्का चढ़ गया, मैंने चढ़ा दिया। मैं ये अभी अपने घर ये जाएंगे डेली ही रील में और उसमें स्नोफॉल ही देखते भाई। रहते हैं, नेक्स्ट कब अपडेट होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारी स्नोफॉल की ही होने वाली है। बस वेदर पे देखता रहता हूँ, इसीलिए मैं गाड़ी पीपीएफ पे दे आया। अब कल मिल जाएगी, कल या परसों लास्ट। उसके बाद सीधा जब भी स्नोफॉल दिखेगी, कभी भी हो, न्यू ईयर कभी भी निकल जाएंगे। भाग जाएंगे। आपका कितना पैसा लग गया ये है? तो बता दिया भाई भाई। वृंदावन और बरसाना कब जा रहे हो घूमने भाभी जी के साथ? बहुत ही जल्दी जाएंगे, मैंने इनसे पहले भी बोला हुआ था बट जा नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला। एक तो शादी के बाद ना थोड़ा ये होता है कि कभी किसी के वहाँ पे जाना होता है, भाई कभी किसी के वहाँ पे। वृंदावन और बरसाना ना हम सोच रहे थे फैमिली के साथ जाएं, क्योंकि दोनों तो खैर क्या ही करेंगे, तो फैमिली को यार टाइम नहीं मिलता, तो इसी वजह से अभी पोस्टपोन हुए जा रहा, बट सुपर सून जाएंगे। यस भाई, कोई भाभी से रिलेटेड स्टोरी बताओ। क्या स्टोरी बताऊं? बताओ। बताओ, अब आपसे पूछा है।
भाई भाभी से रिलेटेड क्या स्टोरी बताऊं, कभी सोचा ही नहीं है तो मैंने। चलो किसी ब्लॉग में बता देंगे कभी, कोई बात चलती रहेगी उस पर कोई बात ध्यान आएगी तो। भाभी की फेवरेट कार कौन सी है? वो मैंने बता दी थी, फॉर्च्यूनर। तो तुम्हारा मतलब कोई भी नहीं है कि आगे चल के कभी कोई गाड़ी लेंगे या फिर ऐसा कुछ? आगे चल के मैंने बता दिया था, किया। अरे कि या तो डाउनग्रेड हो, हाँ चल सेकेंडरी हो गई। थर्ड? अगर अपग्रेडेड में हम जाएंगे तो लग्जरी में या तो BMW। अच्छा हो। भाई डिफेंडर कब ला रहे हो? डिफेंडर मुझे, यार डिफेंडर की जगह मैं रेंज रोवर प्रेफर ना कर लूँ? डिफेंडर मेरे को अच्छी चलो भाई अभी तो मैंने उस बारे में कभी सोचा नहीं है, क्योंकि इंसान को एक चीज़ से सेटिस्फाई कभी नहीं होता, बट अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ फुली। नेक्स्ट कार बता तो रहा हूँ अब। एक बार अपनी फॉर्च्यूनर का फाइनल हो जाए, ट्रिप हो जाए स्नोफॉल वाली, उसके बाद घर आके एक दो शादियाँ वो निपट जाए, उसके बाद इन गाड़ियों का ही वो करना है, लेनी देनी करनी है। वर्टस कब लोगे? वर्टस, यार वर्टस भी बढ़िया गाड़ी है, सोचते हैं चलो डिस्काउंट अगर अच्छा सा मिलेगा तो वर्टस भी हो सकती है। भाई आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा मेरे से पूछा गया था कि आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इतने क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर ये देंगे, बताओ। ऑब्वियसली अरेंज मैरिज है। क्वेश्चन है भाई बेबी कब होगा? परमात्मा क्या हमें नहीं पता भाई। अभी नाइस जोड़ी, थैंक यू भाई। नेक्स्ट कार पे वीआईपी नंबर लोगे क्या? नेक्स्ट कार पे वीआईपी नंबर लेंगे भाई, ज़रूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे जब नेक्स्ट कार पे भाई वीआईपी नंबर या तो 0003 होगा, नहीं तो 3000 होगा, या 0030 होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा, 3 से रिलेटेड होगा जो भी होगा। कितना दहेज मिला? भाई सबको पता है कितना दहेज मिला, जिसने अगर लगन सगाई की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लो, ठीक है, पता चल जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट को एक क्वेश्चन ये भी है भाई, ऐसी बीबी पाने के क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है पता नहीं भाई, अपने आप हो जाता है। जो भी लिख रखा है भगवान ने बढ़िया ये लिख रखा है destiny सबके लिए होती है। भाई भाभी ने कहाँ तक स्टडी कर रही है और आपने, बताओ भाई। ये मैंने लास्ट उसमें बताया था, मैंने BCA डाटा साइंस करी थी, अब मैं MCA कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और मैं अनपढ़ हूँ भाई, 10वीं फेल हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मैंने BBA कंप्लीट कर रखी है बिजनेस इकोनॉमिक्स से, और MBA मेरी कंप्लीट होने वाली है, ओपन से पेपर चल रहा है। फॉर्च्यूनर लेजेंडर की डाउन पेमेंट कितनी थी? मैंने फॉर्च्यूनर लेजेंडर की डाउन पेमेंट 33 लाख करी थी भाई। भाई आपसे अच्छी कार भाभी चलाती है। जोक ऑफ द डे। क्या जोक मारा भाई, दिल खुश कर। तो अच्छी नहीं चलाती मैं? मेरे से अच्छी। आपसे तो कर ली बंद। अरे भाई वो ये अभी इन्हें फिर आइडिया सिखाई भी इन्होंने है ना अब। भाई आपका बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस भाई काले काम। हमारा बिजनेस है भाई रेंट का। रेंट का है, और पापा जी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। हाँ जॉब भी है, रेंट भी है, और यूट्यूब की इनकम भी बतानी होती है क्या? मैं क्यों बताऊँ, ये कुछ है ही नहीं। पर्सनल है। बस भाई आज के लिए यही क्वेश्चन आई गेस इनफ, मोर देन इनफ रहेंगे। बाकी कैसा लगा हो और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट में लिख देना, तुम्हारा भाई रिप्लाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। बाय बाय। चलो जी।